1954 में वक्फ पैक्ट बना था। किस लिए बनाया गया वक्फ पैक्ट? कि भारत में लैंड किया जाए। उस 1954 के नेहरू जी के वक्फ पैक्ट को इंदिरा जी ने मजबूत किया, बाद में राजीव जी ने मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने 1995 में पुराने वाले कानून को वापस लेकर नया कानून बना दिया। मनमोहन सिंह ने 2013 में उसको और खतरनाक बना दिया। हालांकि अब उसमें बदलाव हो रहा है। मेरा ये कहना है कि संविधान में वक्फ शब्द है ही नहीं है। जब वक्फ शब्द नहीं है तो फिर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल क्यों? संविधान का मतलब होता है एक देश एक विधान, इसलिए वक्फ पैक्ट खत्म होना चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। भारत में समान धर्मस्थल संहिता लागू होनी चाहिए, समान दान संहिता लागू होनी चाहिए, समान संपत्ति संहिता लागू होनी चाहिए। ये वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। भारत में बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इल्लीगल काम को लीगलाइज करने के लिए 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया। संविधान कहता है आर्टिकल 49 कि भारत में जितने हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं, पौराणिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, ऐसी जितने हमारे धरोहरें हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करना, संरक्षित करना, उनको मैनेज करना, उनको मेंटेन करना सरकार की ड्यूटी है। काशी हमारा ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक स्थान, मथुरा हमारा ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक स्थान, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला हमारा ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक स्थान। तो कायदे से काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला जैसे जितने भी स्थान हैं उनको रिस्टोर करना किसका काम था? सरकार का। ये आर्टिकल 49 कहता है। लेकिन सरकार ने क्या किया? प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया और हम लोगों को कोर्ट जाने से रोक दिया। हमने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया, अब हम लोग उसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कब बदलेगा? समान धर्मस्थल संहिता कब लागू होगी? समान धरोहर संहिता कब लागू होगी? इस पर गंभीरता के साथ चिंतन नहीं हो रहा है। जब मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, मजहब के आधार पे देश टूट चुका है, फिर ये मजहब के आधार पे मंत्रालय क्यों चल रहा है? मजहब के आधार पे एक आयोग क्यों चल रहा है? ये मजहब के आधार पे जो माइनॉरिटी फिल्म हिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, ये पूरी तरीके से धर्मांतरण को प्रमोट कर रहा है। हिंदू है उसको वजीफा नहीं मिलता, जैसे वो कन्वर्ट होगा, क्रिश्चियन बन जाएगा, वजीफा मिलना शुरू हो जाएगा। वो जब तक हिंदू है उसको दुनिया भर की योजनाएं नहीं मिलेंगी। जैसे वो कन्वर्ट हो जाएगा, माइनॉरिटी फिल्म हिस्ट्री से उसको योजनाएं मिलना शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये अल्पसंख्यक मंत्रालय वास्तव में धर्मांतरण मंत्रालय बन चुका है। इसको बंद करने की जरूरत है, इसको बदलने की जरूरत है। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म किया जाए और या तो माइनॉरिटी को डिफाइन किया जाए, जो 1% से कम हो उसको माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया जाए। लेकिन माइनॉरिटी ऐसे सबको नहीं मिल सकता है। FCRA कांग्रेस ने बनाया, किस लिए बनाया? माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए। FCRA आज भी चल रहा है, इसलिए फंडिंग आज भी चल रही है। फंडिंग आज भी चल रही है तो न माओवाद खत्म हो रहा है, न खत्म हो रहा है, न खत्म होता है, न मजहबी उन्माद खत्म हो रहा है, न पत्थरबाजी बंद हो रही है। क्योंकि ये तो प्रोफेशन है ना, बाकायदा पैसा मिलता है उनको धर्मांतरण कराने का। भारत को बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है तो अंग्रेजों के साथ साथ कांग्रेस के सारे नियम कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। वक्फ बोर्ड को खत्म करना पड़ेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल को भी खत्म करना पड़ेगा, साथ साथ प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी खत्म करना पड़ेगा। माइनॉरिटी मेजॉरिटी का लिए जो माइनॉरिटी का एक्ट है 1992 वाला, वो खत्म करना पड़ेगा। माइनॉरिटी के नाम पे जो यहाँ स्कूल को प्रमोट किया जा रहा है, कॉलेज बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी बन रही है, इसको बंद करना पड़ेगा। क्या पढ़ाया जाता है कुछ बताने की जरूरत नहीं। तुम क्या पढ़ाया जाता है इसको समझना है, किसी बच्चे से बात कर लीजिए। वैसे में ऐसी क्या बात पढ़ाई जाती है कि किताब मार्केट में मिलती नहीं। जब तक नहीं बंद होगा तब तक भारत में शांति नहीं आ सकती। और बंद करने का एक ही तरीका है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया जाए, नहीं तो माइनॉरिटी को डिफाइन कर दिया जाए। जो 1% से ज्यादा उसका माइनॉरिटी का दर्जा खत्म कर दिया जाए। माइनॉरिटी का दर्जा खत्म हो जाएगा तो मिशनरी स्कूल बंद हो जाएंगे, मिशनरी स्कूल बंद हो जाएंगे तो भारत की संस्कृति मजबूत होगी।